Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics Wala and back to my new topic graphical method of vector addition. Okay, थ्री मेथड होते हैं वेक्टर एडिशन के, ठीक है। और उसमें से तीन कौन कौन से हैं? ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। थ्री लॉज होते हैं, ठीक है। चलिए इन थ्री लॉज को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब इसका क्या, इसका मतलब यही है कि मतलब ग्राफ की मदद से, फिगर की मदद से हम लोग वेक्टर को कैसे जोड़े, यही ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। थ्री लॉज है, ट्रायंगल लॉज, पैरेललोग्राम लॉज, पॉलीगन लॉज। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉज को देखेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉज को, उसके बाद पॉलीगन लॉज को, ठीक है। और इसका तरीका बहुत सारा होता है। सबसे पहली बात हम लोग बता देते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह वेक्टर को डिनोट किया जाता है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ से जो लंबा गया है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। हेड, ठीक है। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। चलिए, और वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है। मतलब ये वेक्टर इस तरह है ना, मान लीजिए आप लोगों को वेक्टर एक इस तरह दे दे, कहीं पर एक वेक्टर इस तरह दे दे, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। कहेगा इसको यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट करिए, इस लाइन, इस एक्सिस के ऊपर पैरेलल इसको शिफ्ट करिए, सिर्फ पैरेलल, इसके पैरेलल नहीं, इसको पैरेलल शिफ्ट करिए। तो बात यही है कि ये जो इस तरह दिया गया है ना, इसको आगे इसी तरह कर सकते हैं, पीछे भी इसी तरह कर सकते हैं, ऊपर भी इसी तरह कर सकते हैं, नीचे भी इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एंगल है ना, इस तरह नहीं मुड़ सकते, ठीक है। ये इसी तरह होगा, यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इतना एंगल है ना, ये एंगल इतना ही रहना चाहिए, ठीक है, इतना पर ला जाना। और ये जो है ये इसी तरह, लेकिन इस तरह इसको नहीं कर देना है, इसको इस तरह नहीं कर देना है, इसी तरह रहना चाहिए। आगे जाएगा आगे चला जाना है, पीछे जाएगा पीछे चला जाना है, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर चला जाना है, नीचे जाएगा नीचे चला जाना है। और इसको यहाँ पर ले आके रख सकते हैं स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। ये सिंपल तरीका है। चलिए, इसका स्ट्रक्चर और पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आ गया। यहाँ पर थ्री मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है? ट्रायंगल लॉ। सेकेंड पैरेललोग्राम लॉ, इस तरह पैरेललोग्राम को डिनोट करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। थर्ड पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ के बारे में, उसके बाद पैरेललोग्राम, उसके बाद पॉलीगन लॉ के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या चीज के बारे में? ट्रायंगल लॉज के बारे में। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों का एक वेक्टर ये ए दे देगा, और ये मान लीजिए ये एक्सिस होता है, इस साइड डैश 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 करके दे देगा। यहाँ पर एक वेक्टर बी दे देगा, यहां से एंगल आप लोगों को थीटा दे देगा, ठीक है। तो कहेगा कि इस वेक्टर को जोड़ के बताइए बाई ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि ये मान लीजिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं, मतलब जोड़ने जा रहा हूं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। मैंने आर क्या लिखा है? रिजल्टेंट लिखा है, रिजल्टेंट। ये जो ए वेक्टर इसको जोड़, ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, उसको मैं आर वेक्टर बोल दूंगा। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आंसर होगा जो आप लोग क्वेश्चन, इसमें ए की जगह पर यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, बी की जगह पर कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और आर की जगह पर कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ डिनोट करने के लिए किया, ठीक है। यहाँ पर जो ए वेक्टर है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर लिख लिया। चलिए,
ए वेक्टर को यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद बी वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये जो है इसके पैरेलल है, ये वाला जो एक्सिस है इसके पैरेलल ए है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं, इसको हम लोग मान लीजिए अभी यहीं पर ले लीजिए, ठीक है। यहां से एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। थीटा हो गया, ये बी वेक्टर है, ओके। ये आपका दिख रहा है यहाँ पर एंगल थीटा दिख रहा है, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो लाइन है इसको और आगे ले जाएंगे, ठीक है, और आगे, मतलब मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करता हूं। ये ए वेक्टर रहेगा और ये जो बी है ना, इसको मैं यहाँ पर थीटा जो दिखा रहा हूं, ये यहां से आप लोगों को दिखाई देगा, ये आपका इस तरह हो जाएगा, यहां से एंगल थीटा बनेगा, ओके। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ओके। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर से जो थीटा बना रहा था तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर लगा दिया हूँ, ओके। चलिए तो अब रिजल्टेंट इसका कहाँ से बनेगा। सबसे पहली बार ट्रायंगल लॉज में ये ध्यान रखिएगा, इसको जो इसका हेड है, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को जोड़ना है, ठीक है। ये पहले वाला का हेड है, दूसरा वाला का टेल को जोड़ना है, ठीक है। इसको इससे जोड़ना है, ना कि इसको इससे जोड़ देना है। मैं यहाँ पर जोड़ा हूँ, ये खाली एंगल बताने के लिए जोड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एंगल बताने के लिए जोड़ा हूँ और इसलिए बाद में यहाँ पर इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एंगल बताने के लिए जोड़ा हूँ और यहाँ पर मेन ट्रायंगल लॉज है। और इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकला है, बात यह है कि इसको इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दिया, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए जहां से स्टार्ट किया है, पहला वेक्टर का जहां पर टेल है लास्ट, वहां से लेके और दूसरा वेक्टर का, पहला वेक्टर का टेल से लेके दूसरा वेक्टर का हेड तक एकदम जोड़ दो। ये जो वेक्टर आएगा इसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल लॉज में यही होता है। सबसे पहली बात यही ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो इसका हेड है, इसका टेल है, हेड टेल, इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। ट्रायंगल लॉज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेड टेल मेथड। सिंपल है, इसका हेड से इसके टेल को, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पैरेललोग्राम, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ग्राफिकल लॉज है वो सब। पैरेललोग्राम लॉज चलिए पैरेललोग्राम लॉ हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक वेक्टर ले लेंगे, उसी तरह क्वेश्चन में लोग गिवन दे देगा, एक वेक्टर ये है ए, और यहां पर कोई वेक्टर दे देगा एंगल बनाकर बी, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको किस तरह करेंगे, सबसे पैरेललोग्राम में सबसे पहली बात कि ये जो ए वेक्टर है इसको इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बात नोटिस करने को मिलेगा क्या, कि बी वेक्टर को ही सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं ना, जो इस तरह होता है इसको इसी तरह लिख लेते हैं। जो एंगल पर होता है उसी को पैरेलल शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ती है ज्यादातर केसेस में, नहीं तो इसको भी पैरेलल कर देते हैं कहीं कहीं पर। तो इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसमें इसके हेड से उसका टेल को जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों का टेल जुड़ेगा, ये वाला जुड़ जाएगा। तो ये जो है इसको मैं उठाकर यहां पर लाऊंगा, यहां पर, ठीक है, यहां पर लाऊंगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, इस तरह जोड़ देना, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। कैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये जितना लेंथ होगा उतना लेंथ हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से और इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो रिजल्टेंट मिलेगा इसके इन दोनों वेक्टर के बीचों बीच
से निकालिए एक लाइन, और वो जो लाइन निकलेगा इसका डायगोनल, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, डायगोनल वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये हमारे रिजल्टेंट हो जाएगा। इन दोनों वेक्टर के बीचों बीच निकलेगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीचों बीच, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दो वेक्टर है, यहाँ पर मार्कर आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। सिंपल है ना, ये देखिए ये इस तरह है, और जो ये गया है रिजल्टेंट, मतलब सिंपल है। ठीक है, यही पैरेललोग्राम में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसके टेल को इसके टेल से जोड़ना है, इसके टेल को इसके हेड से नहीं। ठीक है, हेड टेल इसमें नहीं है, इसको बोलते हैं टेल टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड। ठीक है, और ट्रायंगल लॉस को हम लोग क्या बोलते थे, हेड टेल मेथड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के टेल को जोड़ना है, और उन दोनों टेल के बीच का जो एंगल उसमें से निकाल देना है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल निकाल देंगे। अच्छा, ये हो गया। और इसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम लोग, डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं एंगल, कोई भी एंगल आएगा वहां पर जो वैल्यू होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं, और बोल देते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए अल्फा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए, यहां पर लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल ऊपर है और आगे है। ठीक है, बात यही, अल्फा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा एंगल बनाया है किसके रेस्पेक्ट में, वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कि यहाँ पर तो हम लोग ये नहीं बता सकते ना नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन उसमें कुछ नहीं दिया है ना, तो इसीलिए हम इसी के रिस्पेक्ट में बता देते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन हम लोगों को पता रहता है पहले से, तो इसीलिए इसके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डायरेक्शन बता देते हैं। ठीक है, और इसका भी बता सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आप लोग अपने से यहाँ पर बीटा मान लीजिए एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि बीटा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर बी। ठीक है, तो ये तरीका होता है पैरेललोग्राम का, ये याद रखिएगा कि टेल के टेल से जोड़ना होता है, और ट्रायंगल लॉज में हेड टेल मेथड होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग सब देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग तीसरा नंबर है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड टेल मेथड। क्या बोलते हैं, हेड टेल मेथड। मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर पॉलीगन लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम लॉज और ट्रायंगल लॉज में दो दो वेक्टर मिलता था, लेकिन पॉलीगन लॉज में आपको तीन, देखिए दो या दो से ज्यादा वेक्टर जितने भी मिलते हैं, मतलब तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर जितने भी मिलेंगे, उसको कौन से मेथड से हम लोग जोड़ेंगे। आप लोग तो यहाँ से दो दो वेक्टर को जोड़ रहे थे, मान लीजिए आपको तीन को दे देगा, चार को दे देगा, पांच को, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग पॉलीगन लॉज का उपयोग करते हैं। ठीक है, यूज करना है उसको कैसे, देखिए मान लीजिए आप लोगों को यहां से दे देगा, यहां से एक वेक्टर ए ये है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, फोर वेक्टर दे दिया है। ठीक है, फोर वेक्टर, और इसको बोल दिया है इसको जोड़िए, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट बताना इसका क्या है। तो सबसे पहले पैरेलल शिफ्ट करना सीख लीजिए। पैरेलल शिफ्ट करना मतलब इसी तरह, इसको यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, इसी तरह इसको यहाँ पर, ये जो है इस तरह आप लोगों को दिख रहा है, ये जो ए वेक्टर है इसी तरह हम लोग यहाँ पर लाएंगे, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये जो बी वेक्टर है इसको भी पैरेलल शिफ्ट करके इसके हेड, इसके टेल को, बी वेक्टर का टेल को ए वेक्टर के हेड पर रखना है, और डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, और सी वेक्टर को बी वेक्टर के हेड पर रखना है, सी वेक्टर का टेल को बी वेक्टर के हेड पर रखना है, तो इसको भी हम लोग
रख देते हैं। डी वेक्टर को सी वेक्टर के हेड पर रखना है, डी वेक्टर का टेल। और यहां से रिजल्टेंट निकलेगा, जैसे ट्रायंगल लॉज में उसके टेल के लास्ट वाला के हेड तक जाता था, टेल से लास्ट वाला के हेड तक, उसी तरह इनिशियल के टेल से, ठीक है, यहां से निकालिएगा आप लोग तो ये निकलेगा आपका रिजल्टेंट आर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये ए वेक्टर है, इसके हेड टेल मेथड होता है, तो इसके हेड को इसके टेल से, इसके हेड को इसके टेल से, इसको हेड के इसके टेल से, और ऑपोजिट डायरेक्शन जैसे निकलेगा। ठीक है, यहां से मान लीजिए रिजल्टेंट आप लोग निकालना होगा तो इधर से नहीं निकलेगा, यहां से लेके इधर जाएगा ना, तो ये वाला डायरेक्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया पॉलीगॉन लॉस। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस है कि जब दो वेक्टर के बीच का, देखिए टू वेक्टर के बीच का, यदि इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए जब दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बने, तो ये क्या होता है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसको इस तरह मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं। ये ए वेक्टर है, मोड लगा देते हैं, मान लीजिए आपको 30 मीटर दे दिया इस तरह, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, तो मोड लगा दीजिए, सिर्फ हो गया मैग्नीट्यूड इसका हो गया सिर्फ। ठीक है, चलिए तो ये ए वेक्टर है, और क्या बोलते हैं इसको, ये जो आप लोगों का है ना, इसके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड को जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो इसका डायरेक्शन है, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल का थीटा है, मतलब 0 डिग्री है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये इस तरफ होगा, सेम होगा, तो किसी का भी एक डायरेक्शन उठा के इसमें रख दीजिएगा, हो जाएगा। अब दूसरा केस दीजिए, ये पहला केस था, दूसरा केस में क्या होता है, एक वेक्टर ए है, इस तरह ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो ये ए वेक्टर है इसको सबसे पहले पैरेलल शिफ्ट करेंगे। मान लीजिए ये इसको ए मान लेते हैं, थोड़ा लिखने में अच्छा रहेगा, ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे इधर, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और इधर से जो डायरेक्शन निकलेगा ये वाला थर्ड वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉस से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो डायरेक्शन यहां से बता सकते हैं कैसे, तो tan थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह इसका एंगल बता सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस है, ये तो स्पेशल केस नहीं है, फिर भी बता दिया हूं। और थर्ड में क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों को दे देगा एक वेक्टर इस तरह और एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हैंडल किस तरह करना है, इसको हैंडल करने के लिए सिंपल बात यही है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसको हैंडल करने के लिए सिर्फ ये करना है कि जो ए वेक्टर है उसमें ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा देना है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। और इसमें डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा, डायरेक्शन इस तरह बताया जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री का खेल है, इसीलिए जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका डायरेक्शन उस तरफ होगा, लेकिन हर समय हर चीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये स्पेशल केसेस। ठीक है, क्या है, तो स्पेशल
केसेस, ठीक है, ये इसमें माइनस कर देना, ठीक है। जो बड़ा, इसमें जरूरी नहीं है कि ए को बी से माइनस करना, जरूरी नहीं है, जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा और उस जो छोटा होगा उससे उसमें माइनस कर देना है, ठीक है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो निगेटिव कभी नहीं आता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिजल्टेंट का निगेटिव कभी नहीं आता है। निगेटिव तब आएगा सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए कि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो निगेटिव नहीं आता है। जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू में निगेटिव लगा हुआ है मतलब वो निगेटिव डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन डिनोट करता है डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आज हम लोग यही पढ़े हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी डाउट है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं।